इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 चल रहा है। कई हस्तियां अपने अपने विचार रख रही हैं। शनिवार 13 मार्च को गैर लाभकारी आध्यात्मिक संगठन ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी बात रखी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन और भारत में मंदिरों के हालात जैसे कई मुद्दों पर बात की। सद्गुरु जग्गी वासुदेव लंबे समय से भारतीय मंदिरों के संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय मंदिरों को कैसे खोखला किया गया, मंदिरों को पुजारियों के हाथों क्यों सौंपा गया और मंदिरों पर सरकार की त्रिकोणीय पकड़ कैसे मजबूत हुई। सद्गुरु ने कहा, मैं रोजाना मंदिर जाने वाला इंसान नहीं हूं। मैं साल 2 साल में ही मंदिर जाता हूं। अगर मुझे लगता है कि कोई मंदिर शक्तिशाली है या खूबसूरत है या उसके स्ट्रक्चर में कोई खास बात है तो मैं वहां जाता हूं। जब मुझे लगता है कि कोई धार्मिक स्थल मुझे ऊर्जा से भर रहा है तो मैं वहां जाता हूं। मैंने अपने जीवन में आज तक प्रार्थना नहीं की। योग की संस्कृति आपको बाहर से मदद मांगना नहीं सिखाती, बल्कि खुद जीवन जीने की कला सिखाती है। सद्गुरु ने आगे कहा, भारत के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि स्थापत्य और संस्कृति के लिहाज से अद्भुत हैं। मैंने अपनी मोटरसाइकिल पर भारत की खूब यात्रा की है। जब आप तमिलनाडु की यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर एक बेहद अलग स्थान है। यहाँ के मंदिर शहर की धड़कन है। मंदिर की वजह से यहाँ शहर बसता है, ना कि वहाँ लोग हैं इसलिए मंदिर बने हैं। मंदिर बनने के बाद ही इस जगह को बड़े शहर के रूप में पहचान मिली। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कितने लोग ये बात जानते होंगे कि तमिलनाडु में ग्रेनाइट को जिस तरह की नक्काशी से तराशा गया है, वैसी अद्भुत कला दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। मैं दुनिया भर के तमाम देशों में घूम चुका हूं और मैंने वहां प्राचीन कलाओं को बड़ी बारीकी से देखा है। ग्रेनाइट पर तमिलनाडु जैसी नक्काशी कहीं और देखने को नहीं मिलती है। यह एक बेहद मुश्किल कला है। सद्गुरु ने बताया कि यूनेस्को तमिलनाडु के मंदिरों की दुर्गति को लेकर चिंता जता चुका है। जुलाई 2020 में तमिलनाडु सरकार मद्रास हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि 11,999 ऐसे मंदिर हैं जहां वित्तीय संकट के चलते एक बार भी पूजा नहीं हुई, जबकि 34,000 ऐसे मंदिर थे जिनकी सालाना आय 10,000 से भी कम थी। इसके अलावा 37,000 ऐसे मंदिर थे जिनमें पूजा, केयरटेकिंग, सिक्योरिटी और क्लीनिंग की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी पर थी। वहीं उन्होंने गुरुद्वारों के प्रबंधन की मिसाल दी। कहा कि SGPC गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करीब 85 गुरुद्वारों का संचालन करती है। उनका बजट 1,000 करोड़ रुपए सालाना होता है। अपने समुदाय के प्रति उनकी जनसेवा भी सराहनीय है। वहीं दूसरी ओर 44,000 मंदिरों से सिर्फ 128 करोड़ रुपए सालाना इनकम हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि तमिलनाडु की 87% आबादी हिंदू है। 87% में से आप 25 लोगों को नहीं ढूंढ सकते हैं जो मंदिरों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त और सक्षम बोर्ड का गठन कर सके। उन्होंने पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि पीएम मोदी ने इस तरह का कदम उठाया। संसदीय चुनावों के साथ ही राज्यों के भी चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग को और शक्ति देने की वकालत की। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।